अल्लाह के लिए घर बार छोड़कर किसी दूसरी जगह जाने का नाम हिजरत है। जब अरब की जमीन मुसलमानों के लिए तंग हो गई और वहां रहना उनके लिए बिल्कुल ही दोभर हो गया, तो प्यारे नबी ने मुखल्लिस साथियों से फरमाया, खुदा की जमीन बहुत वसीया है, अपने लिए अब कोई और जगह तलाश करो। हो सकता है कि इस तरह जालिमों से नजात मिल जाए और तुम आराम से जिंदगी बसर कर सको। साथियों ने अर्ज किया, अल्लाह के रसूल, आप ही बताएं, हम कहाँ जाएं? आपने फरमाया, हबशा चले जाओ, वहां का बादशाह बड़ा इंसाफ पसंद है, किसी पर जुल्म नहीं होने देता, लोग वहां बहुत सुख चैन से रहते हैं। हबशा अफ्रीका का एक मशहूर मुल्क है जो अरब से बहुत करीब है। दोनों के दरमियान सिर्फ एक समंदर हाइल है जिसका नाम बहर अहमर है। वहां के बादशाह को नजाशी कहते हैं और वो ईसाई मजहब के पैरो थे। रजब का महीना और नबूत का 5वां साल था। इशारा पाते ही बहुत से मुसलमानों ने हिबशा का रख किया और 2-2-4 करके सबने अरब को खैर बात कहा। फिर हबशा पहुंचे तो नजाशी ने उन्हें हाथों हाथ लिया, अपने यहां बड़ी इज्जत से बसाया और हर तरह का आराम पहुंचाया। कुरैश को खबर हुई तो वो बहुत जुज़ पर हुए, जैसे तन बदन में आग लग गई। ऐसा क्यों था? मुसलमानों ने उनका क्या बगाड़ा था? बेचारों ने अपना घर बार ही तो छोड़ा था। फिर उनके चले जाने से कुरैश को सुकून भी तो मिल गया था। बात यह थी कि कुरैश उनसे डरते थे। वो सोचते थे कि कहीं बाहर से उनको मदद मिल गई तो क्या बनेगा, तब तो हम उनके सामने बेबस हो जाएंगे और उनके लिए मैदान बिल्कुल साफ हो जाएगा। फिर तो इनकी आवाज हर तरफ से गूंज उठेगी और जिधर देखो इस्लाम ही का बोलबाला होगा और बातों के लिए क़यामत आ जाएगी। चनांचा फौरन उन्होंने शाह हबशा के पास 2 सफीर भेजे। एक अबू रबिया का बेटा अब्दुल्ला था और दूसरा आस का बेटा उमरू। ये लोग गए ताकि बादशाह के कान भरें। ये सिलसिला अभी जारी है।